अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम जो पिछला टॉपिक हमने कम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था उसी को मज़ीद डिस्कस करेंगे। ये आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर है 22 पर। तो टॉपिक हमारे पास है कि प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, टोटल हम 4 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए कि जब हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाला था, यानी x इज़ इक्वल टू 1 का हमने क्या लिया था, क्यूब रूट, और इसे जब हमने सॉल्व किया था यहाँ ऐसे, तो हमारे पास 3 रूट आए थे, एक 1, एक ये और ये। अब ये जो दोनों रूट हैं जिनके साथ आयोटा आ रहा है, ये क्या हैं, कम्प्लेक्स रूट। तो प्रॉपर्टी में जो पहली प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है वो कहता है प्रूव दैट ईच ऑफ द कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ द स्क्वायर ऑफ अदर। कि ये जो दो कम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी हैं इनमें से किसी एक का स्क्वायर लिया जाए तो वो दूसरे के इक्वल आता है। ये हमने प्रूव करना है। आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आपके पास पेपर में एज अ क्वेश्चन आता है, सो आपको ये प्रूव करना आना चाहिए। तो अब देखें, प्रूफ के लिए मैंने लिखा है द कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 3 रूट में से एक रूट आपके पास ये और दूसरा रूट आपके पास ये क्या कहलाते हैं, कम्प्लेक्स रूट। इन्हें मैंने आयोटा से हटा के वापस √-3 लिख दिया है ताकि मेरे लिए इन्हें सॉल्व करना क्या हो जाए, इजी हो जाए। ठीक है, आप चाहें तो ये वाली फॉर्म लिखें, चाहे आप ये दोनों एक ही फॉर्म में। ठीक हो गया जी। अब देखें कि इनको हम सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम पॉजिटिव वाले को सॉल्व करते हैं। ये देखें जो पॉजिटिव रूट था प्लस वाला, ठीक है ना, यहाँ और यहाँ तो मस्त नेगेटिव रहेगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। अब इसका हमने स्क्वायर ले लिया तो ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 हुआ। तो दैट्स मीन a प्लस बी होल स्क्वायर इलादा खुलेगा और ये 2 2 क्या आएगा, 4 आएगा। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 2 का जब स्क्वायर लिया तो ये कितना बना, 4। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर इसको क्या बना देगा, +1 बना देगा स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कैंसिल होके -3 आ जाएगा। और ये माइनस जो है तब तक चेंज नहीं होगा जब तक स्क्वायर रूट नहीं खुलेगा। तो सिर्फ ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस 2√-3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब अगले स्टेप में देखिए कि प्लस माइनस क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस, और 3 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और ये आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब -2 यहाँ से आप -2 नहीं, ओनली 2 कॉमन निकाल लेंगे। 2 जब कॉमन निकालेंगे ये 2 और ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखें कि हमने पॉजिटिव रूट का स्क्वायर लिया तो आपके पास दूसरा रूट जो कि नेगेटिव था वो आ गया। ठीक है, ये देखें मैंने पॉजिटिव रूट का स्क्वायर लिया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव रूट। अब देखें कि हम नेगेटिव रूट का स्क्वायर लेते हैं। आर मैंने लिखा कि इनमें से अगर इसका रूट लेंगे तो ये आएगा, इसका आप जो है ना स्क्वायर, इस रूट का स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो अब इस रूट का स्क्वायर लेते हैं, देखें तवज्जो से। ये आपके पास a है -b, a माइनस बी होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर आपने ले लेना है। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर -2, वहाँ क्योंकि प्लस था तो हमने प्लस फर्स्ट और सेकंड वैल्यू, यहाँ क्योंकि नेगेटिव है तो -2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू। तो स्क्वायर की वजह से -1 प्लस हुआ स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कैंसिल होके मतलब -3 आ गया, यानी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। और माइनस क्या हुआ, प्लस और 2। और मैंने आपको बताया कि ये अंडर रूट के अंदर जो माइनस है ये बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता जब तक कि स्क्वायर रूट इसके ऊपर से हटेगा नहीं। ठीक
उसके बाद देखें कि आपने क्या करना है, -3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए तो -2 और ये 2 अंडर रूट -3 आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर लें, 2 कॉमन निकाल लें। 2 कॉमन हमने निकाला, ये 2 और ये 4 कैंसिल होके ये, तो देखें हमने क्या किया कि नेगेटिव का स्क्वायर लिया तो आपके पास पॉजिटिव रूट आ गया। यहाँ हमने पॉजिटिव का जो है ना स्क्वायर लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव रूट आ गया। यानी कि ये जो कम्प्लेक्स रूट हैं, किसी एक का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास दूसरा रूट आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास पहली प्रॉपर्टी है। अब आप पेज नंबर जो है आपके पास 24 उस पे आ जाइए। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1। कि अगर आप क्या करते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तीनों लेते हैं और उनका क्या लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। अब देखें कि 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास क्या हैं, एक तो 1 है, एक ये पॉजिटिव है और एक ये नेगेटिव है। ये 2 कम्प्लेक्स रूट है। अब हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट लेना है। तो अब देखें कि 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि 1 आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होके उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पीछे आपके पास ये कम्प्लेक्स जो है ना रूट और ये रह गया। तो गौर से देखें, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है और दोनों के डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है। 2 2 ज़ार, ये तो सिंपल 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा 4, और ये आपके पास a प्लस बी a माइनस बी, a आपके पास क्या है -1 का स्क्वायर और b आपके पास √-3 का आपने स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है आपके पास a प्लस बी, ये हो गया, और ये आपके पास क्या है a माइनस बी, और ये आपके पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर की वजह से -1 क्या हो जाएगा +1 और स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखें कि स्क्वायर रूट हट गया, अब ये माइनस इस माइनस पे असर करेगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपके पास 1 + 3 दैट्स मीन 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो दैट्स मीन कि 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर क्या आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। कैसे कि देखें कि अगर हम एक रूट को जो है ना, एक आपके पास रूट है 1 और दूसरा रूट है आपके पास -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाय 2, और तीसरा जो कम्प्लेक्स रूट है वो है -1 -√-3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो कम्प्लेक्स रूट हैं इन्हें अपनी आसानी के लिए अगर हम एक को ओमेगा कह दें, W लिख के ना तो ऐसे थोड़ा सा ऊपर इसको बेंड कर दें, और दूसरे को आप क्या कह दें ओमेगा स्क्वायर कह दें। ठीक है, 1 तो वैसे ही लिखा जाएगा, एक रूट को आप ओमेगा और एक को ओमेगा स्क्वायर कह दें। आप चाहें तो इसको ओमेगा स्क्वायर और इसको भी ओमेगा लिख सकते हैं। तो दैट्स मीन इस क्वेश्चन में फिर हमने ये प्रूव करना था कि 1.ओमेगा आपके पास क्या है स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बना ओमेगा रेज टू पावर क्या बना 3, ओमेगा रेज टू पावर 3 बना, क्योंकि देखें कि 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा, और ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब दैट इज़ इक्वल टू 1 आया। ये हमने प्रूव किया है कि तीनों जो रूट हैं उनका प्रोडक्ट जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल है, यानी कि ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1 हमने प्रूव करना था, या 1.ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। तीनों रूट जो होते हैं उनका प्रोडक्ट जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो 2 प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर दी, 2 रह गई हैं, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में।